छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की, मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे। एक नक्शे अमन का भी खर्चा है और सिलसिले में वफाकी हुकूमत की तरफ से रेंजर्स दे दिए गए हैं। मरियम नवाज और इनके जो हमनवा हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि जी हम चल दौड़ेंगे नैब के ऊपर। मरियम नवाज तैयार थी, पीडीएम तैयार थी, वजीर आजम वार्निंग दे चुके थे। नैब ने मरियम की कल नैब में पेशी मुलतवी कर दी। लाहौर में हुकूमत और अपोजिशन के मुमकिन पावर शो के गुब्बारे से हवा निकाल दी। नैब ने कहा कोरोना बढ़ रहा है, अवामी मुफाद मद्देनजर है, मरियम को कल नैब में पेशी की जरूरत नहीं, अगली तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। इससे पहले वजीर आजम ने कहा था कि मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। अवाम को रोकने की नैब दरखास्त पर मरियम नवाज ने तनकीद की थी। कहा कभी अदालत जाते हो कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हो कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा था मरियम की पेशी पर नक्शे अमन का खतरा है। कहा पहले भी मरियम ने पेशी पर जत्थे के साथ नैब दफ्तर पर हमला किया था। नैब के इंतकाम के दिन गुजर गए। नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान का है। जब जब नैब का मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है, नैब मदद को पहुंचता है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब हिरासत के 48 दिनों में क्या ऐसा पूछा और क्या अब 1.5 साल बाद पूछने की जरूरत पेश आ गई। अगर नैब के इल्जामात पे दमखम होता तो वो सियासी इल्जामात ना लगाता। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का चौकीदार नैब को किसने बनाया। नैब की धमकी नून लीग के लिए इस्तेमाल न करे। अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब पेशी पर मरियम नवाज को कारकुनों को साथ लाने से रोकने के लिए नैब की दरखास्त निपटा दी। रिमार्क किए अदालत को इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। क्या रियासत को नहीं पता कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो रियासत को क्या करना है। क़याम अमन रियासत की जिम्मेदारी है। यह मामला अदालत क्यों लाया गया, अदालत को सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। दरखास्त में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरियम नवाज 26 मार्च को पेशी पर अकेले आए। कारकुनों को साथ लाना तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। कोरोना में मुब्तला होने के 5वें रोज वजीर आजम इमरान खान ने वुज़रा का इजलास बुलवा लिया। कई वुज़रा की शिरकत। वजीर आजम ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। करंटीना के दौरान इजलास बुलाने पर वजीर आजम को शदीद तनकीद का सामना। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा अवाम को तलकीन करने वाले खुद एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे। एक ने लिखा वजीर आजम ने वर्चुअल इजलास क्यों न बुलाया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास की तस्वीर सेनेटर शिबली फराज ने शेयर की। रमजान में चीनी महंगी होने से रोकने के लिए हुकूमत के बड़े इक़दाम। शुगर और सट्टा माफिया के लोगों के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बताया जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज की मिल समेत बड़े गिरोह चीनी महंगी करने की साजिश में मुलव्वस हैं। चीनी माफिया के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन जारी है। जो गिरोह सामने आए हैं उनके लिए माफिया का लफ्ज छोटा है। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान ने कहा कि अभी रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, गिरफ्तारियां बाद में करेंगे। कार्रवाई चल रही है, लेकिन इशू यही है कि ये एक मेनेस पूरे पाकिस्तान में है। हमें बताया जाए कि कुत्ते न्यूटर करने पे जो 92 करोड़ बताए गए उसमें कितने खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, वैक्सीन क्यों नहीं आई, अब कुत्ते किसने मार रहे हैं, किसने पकड़ने में बताया जाए।
تو ہائی کورٹ نے غصے میں یہ آرڈر جاری کیا کتا مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے، جانور کو مارنا ایم پی ایس ذمہ دار ہے، کوئی ان کا کام ہے ہی نہیں۔ بہادرآباد کراچی میں آوارہ کتوں نے 2 بچوں کو کاٹ لیا۔ اہل علاقہ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کروا دی۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت سے کتوں کو نیوٹرل کرنے کے لیے مختص 92 کروڑ روپے کا حساب مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کتوں کے کاٹنے کا مسئلہ سندھ نہیں پورے ملک کا ہے۔ پچھلے سال سندھ میں کتوں کے کاٹنے کے 1.5 لاکھ واقعات ہوئے۔ شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں اعتراف۔ ایم کیو ایم کے محمد حسین کی کتوں کے کاٹنے پر ارکان اسمبلی کی معطلی کے عدالتی فیصلے پر تنقید، کہا یہ فیصلہ غصے میں کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے یوم تاسیس پر کراچی کے نشتر پارک میں جلسہ، رہنماؤں کا خطاب جاری، کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد محفوظ صدیقی کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ میں دماد ہوں، بلاول بھٹو صاحب کا میں اتنا احترام کرتا ہوں جتنا میں ایک بھائی کا کرتا ہوں۔ مجھ سے ابھی پریس یہ توقع نہ کرے کہ میں کوئی بیان دوں گا۔ ان کے والد جو ہیں میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے تاحیات دامادوں کے چیئرمین بھی ہماری یونین کے، اور میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ ان سے کتنے رشتے ہیں ہمارے؟ میں دماد ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے تاحیات دامادوں کے چیئرمین بھی ہماری یونین کے، اور میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ ان سے کتنے رشتے ہیں ہمارے؟ ذوالفقار بھٹو کے داماد آصف زرداری دامادوں کی ایسوسی ایشن کے تاحیات چیئرمین ہیں۔ نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد خستر کے چٹکلے، خود کو دامادوں کی ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ میں دماد ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے تاحیات دامادوں کے چیئرمین بھی ہماری یونین کے، اور میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ ان سے کتنے رشتے ہیں ہمارے؟ سپریم کورٹ نے ڈسکا میں 10 اپریل کو دوبارہ انتخاب ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ ریمارکس کیے حلقے میں ری پولنگ کا الیکشن کا فیصلہ برقرار ہے، فی الحال 10 اپریل کا فیصلہ ملتوی کر رہے ہیں۔ عدالت نے سوال اٹھائے کہ پولنگ کے دن کون اور کیوں یہ مسائل پیدا کرتا رہا، کیا ایک امیدوار طاقتور تھا اس لیے دوسرے نے یہ حرکتیں کروائیں، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عوام نے بلدیاتی نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا، ایک نوٹیفیکیشن کا سہارا لے کر انہیں گھر بھجوانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پنجاب کے نئے بلدیاتی ایکٹ سے متعلق عدالت کا کہنا تھا پنجاب لوکل گورنمنٹ کا سیکشن 3 آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 140 کے تحت قانون بنایا جا سکتا ہے لیکن اداروں کو ختم نہیں کر سکتے، اختیارات میں تبدیلی کر سکتے ہیں، بنیادی ڈھانچہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے اوپر چلی گئی۔ لاہور میں مثبت کیسز اب تک کی بلند ترین سطح 18% تک پہنچ گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 افراد جان سے گئے، 51 کا تعلق پنجاب سے تھا۔ کورونا ایسوپیز کی خلاف ورزی پر لاہور میں 3 شادی ہال، 11 دکانیں سیل، 20,000 روپے کے جرمانے عائد۔ اسلام آباد میں سرکاری تعطیل کے باوجود کورونا ویکسینیشن مراکز کھلے رہے۔ ایسے تمام افراد جو آج کی مقررہ تاریخ میں ویکسینیشن نہیں کروا سکے ان کی ویکسینیشن کل کی جائے گی۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ اگر پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کورونا کو نہ۔
لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف کی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کی استدعا منظور. عدالت کا شہباز شریف کو 2 دن میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کا حکم. شہباز شریف نے کہا 1 سال وہ 70 برس کے ہو جائیں گے, ویکسین لگوانا ان کا بھی حق ہے. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی. مزید سماعت کل تک ملتوی. IMF نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد روکنے کے ایکشن پلان پر عمل درآمد لازمی قرار. پاکستان کی جانب سے ستمبر 2019 میں سرکاری گارنٹیز کے غلط عدد شمار دینے پر اعتراض. کہا سرکاری گارنٹیز پر غلط رپورٹنگ قرض معاہدے کی خلاف ورزی ہے. پاکستان نے سرکاری گارنٹیز کی درست رپورٹنگ کی یقین دہانی کروائی. تمہارا شہر میں کرو خدا کا نس نس میں اس خون کی حرکت سدا رہنا پاکستان زندہ باد, سدا رہنا پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اسلام آباد میں یوم پاکستان کی پریڈ میں ملی جوش, دفاعی قوت اور مہارت کا شاندار مظاہرہ. تینوں مسلح افواج کے دستوں اور آرمڈ کورٹ دستے میں شامل ٹینکوں توپخانوں پر مشتمل دستوں کی بھی سلامی. پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت. تقریب کے مہمان خصوصی صدر عارف علوی نے پریڈ کا معائنہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کورونا کے باعث پریڈ کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے. کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ عیسیٰ بن خلیفہ, کمانڈر UK اسٹریٹجک کمانڈ سر پیٹرک سینڈرز اور چیف آف ڈیفنس اینڈ کمانڈر سری لنکن آرمی نے بھی پریڈ دیکھی. اسلام آباد کی فضاؤں میں لڑاکا طیاروں کی گھن گرج. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاندار فلائی پاس. ہواؤں کو چیرتے JF-7, F-16 معراج اور F-7P طیاروں نے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی. پاک فضائیہ کے شیر دل دستوں کی شاندار فارمیشن نے دل گرما دیے. پیراٹروپرز کا بھی مہارت کا شاندار مظاہرہ. بحرین, فلسطین, عراق, سری لنکا اور ترکی کے پیراٹروپرز کی خصوصی شرکت. پریڈ میں ترک فضائیہ کا پیغام دل دل پاکستان دلوں کو جیت لیا. پاکستان کی پریڈ سندھ, پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت کی زنجیر بن گئی. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فلوٹ نمایاں رہے. کورونا سے لڑنے والوں کو بھی قوم کا سلام. مکمل SOPs کے ساتھ ہونے والی پریڈ میں تمام افراد کو خصوصی بایو سیکیور ببل میں رکھا گیا تھا. پریڈ میں خواتین ڈھولچی توجہ کا مرکز بن گئیں. مختلف دھنوں سے تمام علاقوں کی نمائندگی کی.
जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर हल होना जरूरी है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अपनी आजादी का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान परेड पर खिताब में कहा, जनूबी एशिया की क़यादत तासुब मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क कर दे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी का दुनिया ने एतराफ किया। गिलगित के इलाके नलतर में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जहां बहक 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया नलतर फाइन में RCC पुल के करीब पेश आया। गाड़ी में खवातीन और बच्चे सवार थे। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के एक मकान पर बर्फानी सौदा कयामत बनकर गिर गया। 5 अफराद जाँ बहक। बर्फबारी के बाद मानसेरा, मुजफ्फराबाद शाहरा कई मकामात और गिलगित गिजर रोड यू लिंक के मकाम पर बंद। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में बारिशों और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। कराची में सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गर्म हवाओं ने भी शहरियों की मिजाज फुर्ती शुरू कर दी। मार्च में ही गर्मी ने पसीने निकाल दिए। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बढ़ेगी। मार्च के बाद हीट वेव्स भी आएंगी। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब की जगह पर। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के झक्खड़ खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरी रफ्तार से जारी। 2.5 साल में 3 चीफ सेक्रेटरीज को बारियां मिल गई। 3 IGs भी सीट को छूते ही चलते बने। चौथे IG की इनिंग्स जारी। महकमा मेहनत, तालीम और इत्तलात के 4 सेक्रेटरीज आए और गए। सूबे में MD टूरिज्म, पेशावर और DI खान तालीमी बोर्ड के चेयरमैन समेत ग्रेड 20 की 10, ग्रेड 19 की 9 और ग्रेड 18 की 38 आसामियां भी खाली। डैनियल फ्रॉय केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहमद उमर शेख की कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब हुकूमत को मुतालिका अफराद को सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस उमर काबंदियाल ने रिमार्क किए कि इन अफराद की रिहाई के हुक्म के बाद लगातार हिरासत पर अदालत मुतमईन नहीं। अटॉर्नी जनरल के एक हफ्ते में अहमद उमर शेख को पंजाब मुंतकिल करने की यकीन दहानी। पंजाब में सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही चीनी फरोख्त कर सकेंगे। कोई भी फैक्ट्री डीलर और होलसेल डीलर 2.5 मेट्रिक टन से ज्यादा चीनी स्टोर नहीं कर सकेगा। पंजाब काबीना का चीनी की पैदावार, तरसील, फरोख्त और पूरे निजाम को रेगुलेट करने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर के जरिए शुगर माफिया से निपटना मुमकिन होगा। सूबे के अवाम को जखीरा अंदोजों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ्द भारत का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गया। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह ने कहा है कि भारत ने कोरोना के मुश्किल वक्त में मदद किया, यही मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात में भारत के मंसूबों पर एतराज़ात उठाए। भारत के एतराज़ात पर गौर की यकीन दहानी कराई। भारत ने पाकिस्तान के दौरे पर भी आमादगी जाहिर की है। पाकिस्तान में इलाज के लिए मौसर तशखीस चैलेंज है। अस्पतालों में तरबियत याफ्ता माहिरीन ग़िज़ाइयत की शदीद कमी है। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पाकिस्तान के अस्पतालों से मुतल्लिक रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 37% घराने ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार हैं। बच्चों की 1/3 से ज़ायद जिस्मानी नशोनुमा और ख़वातीन की निस्फ़ तादाद खून की कमी का शिकार है। अमरीका में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की हिफाजत में पिछले नताइज के मुकाबले में 3% कमी। वैक्सीन 76% मौसर करार पाई। इब्तदाई नताइज में वैक्सीन को 79% मौसर करार दिया गया था। भारत में 2 बार अपनी शक्ल बदलने वाले वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम 35 अरकान के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। हेड कोच मिसबाह हक का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में सबका फर्ज बनता है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में अच्छा खेलेगी। किसी भी प्लेयर की फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में वाद और नेशनल बैंक ने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
रिवायती फन का जदीद आर्ट से इंजिमाम। नौजवान इमरान कुरैशी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सियासी और समाजी मुकालमे की झलक फन में नुमाया। दुनिया भर में मुल्क की मुस्बत तस्वीर उजागर की। सितारा इम्तियाज हासिल किया। Big day, amazing memories. वर्ल्ड कप 92 पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री का सबसे सुनहरा मोमेंट। इसमें तो हमारे लीडर की जो बिलीव था, जैसे इमरान भाई का बिलीव बड़ा तगड़ा था। ये यादें कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। और 22 गज की पिच पर 22 रन की तारीखी फतह हमेशा यादगार रहेगी। 29 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान क्रिकेट का शहंशाह बना। वसीम अकरम, मोइन खान और रमीज राजा को वर्ल्ड कप जीतने के तारीखी लम्हात आज भी याद। कप्तान इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने फाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाई थी। और टेलीविजन की मारूफ अनाउंसर और सदाकारा कवल नसीर इंतकाल कर गई। उन्हें पीटीवी की पहली खातून अनाउंसर होने का एजाज हासिल था। रेडियो पर भी कई बरस तक आवाज का जादू जगाया। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, पर मेरे बालों को नहीं। विंटर्स में ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। पैंटीन सूट में है शैम्पू विद शावलों का पानी और नरिशिंग कंडीशनर जो ड्राई बालों को मॉइस्चराइज करे और गिरने से बचाए। अब सर्दियों में भी बाल गिरे कम तो खुले ज्यादा। पैंटीन। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज में मैं हूं अलीना फारूक शाह और मैं हूं वजीर खान। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। प्रोटेक्शन का नया नाम प्रोटेक्ट। वॉश करो, प्रोटेक्ट करो। मैंने अम्मी को फोन किया और उन्होंने मुझे शान का बताया। कम टाइम में बहुत मजे का खाना बना। शान ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और अब हर जगह मेरे खाने की बहुत